हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 26 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में एक और नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाज़ा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे महंगी वैल्यूएशंस है या सस्ती वैल्यूएशंस है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर जानते हैं तो 40 रुपये पर शेयर इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। और देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट का प्रीमियम सिर्फ एक अंदाज़ा है, इसको अंदाज़ा मानकर चले। ऊपर नीचे होता रहता है, जैसा मार्केट होता है उस हिसाब से डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसको एक अंदाज़ा मानकर ही चले, फिक्स चीज़ मत माने। तो 70 शेयर्स का लॉट है, 2800 रुपये जैसा एक लॉट पर आज की तारीख में फ़ायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 20%, मतलब 20% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। ठीक है, डिमांड मतलब ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक डिमांड कह सकते हैं। एंकर लिस्ट आ जाएगी, वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे, जिससे क्या है कि आगे और में पता चल पाएगा कि भाई ये लॉन्ग टर्म वगैरह में कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी सन 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 16 साल पुरानी कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। ज़्यादा पुरानी नहीं कह सकते, पर ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, मतलब रजिस्टर्ड 2008 में हुई थी। तो ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम करती है और इसका नाम है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स। ये ज़्यादातर रोड प्रोजेक्ट्स लेती है, रोड वगैरह बनानी होती है, टनल प्रोजेक्ट्स, टनल वगैरह बनाते हैं। आजकल आपको पता ही है कि भाई टनल से रोड वगैरह निकलती है, पहाड़ों को मतलब काट के फिर टनल बनाई जाती है, तो उसका भी ये काम करती है। फिर उसके अलावा स्लोप स्टेबलाइजेशन कैसे, जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ मतलब आप ये हिमाचल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, लद्दाख जाएंगे तो वहाँ पहाड़ ऐसे गिरते रहते हैं, तो वहाँ क्या कि स्लोप स्टेबलाइजेशन मतलब जालियाँ वगैरह लगाना, इस तरह के कोई काम होते हैं, वो ये कंपनी करती है। और स्पेशली इसका काम जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही फैला हुआ है, मतलब स्पेशलाइजेशन काम है, अलग तरह का काम कह सकते हैं। रोड प्रोजेक्ट्स भी करती है, तो काम बढ़िया है इसका। फिर इसके अलावा फ्लड प्रोटेक्शन, मतलब ये बाढ़ वगैरह आती है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी कंपनी काम करती है, तो काम बढ़िया है। टोटल अभी ये 37-38 प्रोजेक्ट्स ये कर चुकी है, लगभग 1400 करोड़ रुपए का काम ये कर चुकी है। इसके हाथ में अभी करीब 1200 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, लगभग 21 प्रोजेक्ट्स इसके चल रहे हैं, अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है, बढ़िया काम है, और इसके ज़्यादातर क्लाइंट्स गवर्नमेंट कंपनीज ही है। तो क्योंकि देखिए टनल रोड वगैरह गवर्नमेंट ही ठेका देती है, तो गवर्नमेंट इसकी क्लाइंट है, और काम बढ़िया है, सदाबहार कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम सदाबहार है। और अभी इंडिया मतलब ग्रोथ फेज़ के अंदर है, लगातार ग्रोथ हो रही है, डेवलपिंग कंट्री है, तो क्या है कि कंस्ट्रक्शन पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो अच्छा सेक्टर इसको कह सकते हैं। बाकी अभी इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो इसके जो फाइनेंशियल्स है 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं, एसेट्स के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ग्रोथ है। रेवेन्यू 162 करोड़ से 300 करोड़ रुपए हुआ है FY23 तक, तो इसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब 2 गुना से थोड़ी कम ग्रोथ है पर अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट इसका 8.27 करोड़ से 18.75 करोड़ रुपए हुआ है, लगभग 2 गुना जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट मार्जिन्स 5% से ऊपर के हैं अभी, और FY24 के अंदर, मतलब जो अभी दिसंबर तक रिजल्ट दिया गया है, वहाँ तक इसके प्रॉफिट मार्जिन्स और बढ़े हैं, ये अच्छी बात है। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, पर FY24 में इसकी नेट वर्थ के अंदर डिप है, मतलब गिरावट देखने को मिली है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और इसके हाथ में रिजर्व कैश 67 करोड़ रुपीज़ के हैं, उधारी है 42 करोड़ रुपीज़ की, जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, 10 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 का है, मतलब ठीक है, 1 से कम है, ये अच्छी बात है। तो फाइनेंशियली ओवरऑल देखें तो कंपनी स्ट्रांग नज़र आ रही है, वीक कंपनी नज़र नहीं आ रही है। ROC है 29% की, रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 25% की, ये मिनिमम 15% होने चाहिए, तो 29 और 25% बढ़िया चीज़ है। पी देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 11.20 का निकल कर आता है। और बाकी इनकम के मामले में देखें तो उदय शिव कुमार इंफ्रा है, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके लगभग बराबर कंपनी है, मतलब रेवेन्यू के मामले में। और वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो इनसे ज़्यादा महंगी वैल्यूएशंस नहीं दी गई है, ठीक ठाक, मतलब महंगी वैल्यूएशंस नहीं है, सस्ती वैल्यूएशंस कह सकते हैं। तो सेक्टर भी अच्छा है और फाइनेंशियली भी ठीक नज़र आ रही है, वैल्यूएशंस वाइज भी ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक कंपनी है।
फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 26 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 200 रुपए से लेकर 210 रुपए के बीच में। 70 मतलब 70 शेयर्स का ये लॉट है और फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। और इश्यू साइज है इसका टोटल 130 करोड़ रुपए के आसपास और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। 10 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर, कुछ इसका जॉइंट वेंचर है उसके अंदर कुछ पैसे लगाएगी। तो इस तरह से पैसा पूरा कंपनी की ग्रोथ के लिए काम में आने वाला है। ये अच्छी बात लगी मुझे। और इश्यू साइज 130 करोड़ का है तो T2D सेगमेंट में रखा जाएगा, मतलब 5% के सर्किट लगेंगे। अपर सर्किट भी 5 का और लोअर सर्किट भी 5 का, मतलब 10 दिन तक लगते हैं ये, उसके बाद वापस 10% का हो जाता है। रिटेल पोर्शन है 35% का और इसकी लिस्टिंग डेट है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो जीएमपी अभी तो ठीक चल रही है, पर अभी हमें पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, डिमांड वगैरह देखनी चाहिए, उस हिसाब से डिसीजन बनाना चाहिए। और एंकल लिस्ट अभी आनी बाकी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिससे क्या है कि और क्लैरिटी आएगी भी डिमांड रह सकती है नहीं रह सकती, क्योंकि एंकल लिस्ट अच्छी आती है तो अच्छी डिमांड होने की संभावना है। फिर उसके अलावा QIBs का आप सब्सक्रिप्शन भी देख लीजिए, ये भी अच्छा पैरामीटर है, क्योंकि QIBs अगर आखिरी दिन बढ़िया सब्सक्राइब करते हैं तो उस आईपीओ में लिस्टिंग मिलने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें नहीं करें, तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो सेक्टर देखें, सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है और इन सारे सेक्टर्स की शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मतलब अभी अगर इसके पीयर कंपटीटर भी देखें तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बाकी फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नज़र आ रही है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस भी ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है। बाकी ROC रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी अच्छी है। तो ओवरऑल कंपनी जो है मतलब स्ट्रांग नज़र आ रही है और ज़्यादा विशेष नेगेटिव्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल बढ़िया कंपनी आप इसको कह सकते हैं, ज़्यादा इतनी बढ़िया भी नहीं, ठीक ठाक कंपनी आप इसको कह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि भाई ज़्यादा निराश करेगी। और पर्सनली मेरी तरफ से अप्लाई करने का नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और हेल्प हुई आपकी इस वीडियो को देखकर और क्लैरिटी आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।